लोकसभा चुनाव के बीच आज बड़ी संख्या में इंदौर में मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भैया, आपका पहले नाम क्या था और अब क्या होता है? रफ्तार था पहले और अब गोविंद हो गया। क्या कारण रहा है जो आप इस धर्म में आए? इस धर्म में इसलिए आए कि मोदी जी ने थोड़े अच्छे काम करे भारत में, थोड़े क्या बहुत ज्यादा अच्छे करे। हम्म, इस देश को मतलब अलग ही कर दिया उन्होंने। हम्म। इस वजह से उनके काम हमें अच्छे लगे, इस वजह से हम गोविंद बन गए। किसी तरह का कोई दबाव या इस कोई तरह से कुछ? कोई कोई दबाव नहीं है। क्या मोदी जी के कारण ही? हाँ, मोदी जी के कारण उनका अच्छा लगा हमें काम काज। बहुत लेकिन आपके बढ़िया। समाज में कुछ विरोध या इस तरह से नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। है? कुछ भी नहीं। कहीं आपका विरोध करा? आपके कितने लोग आ गए? आपका पूरा परिवार आ गया? हाँ, साथ वाले भी आए। कितने लोग आ गए आपके परिवार के? यही 3-4 लोग हैं। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? वो रहे ना, कौन कौन है? भाई माता पिता? वगैरह सब, माता पिता सब है। तो उन्होंने रोका होगा। नहीं नहीं रोका है, वो भी आ जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो मूल रूप से आप? हम पिछले मंडी के। विपिन में। हम्म। तो किसी तरह का कोई मतलब ये मोदी जी के कारण ही आप आ हाँ रहे हो? हाँ, मोदी जी के कारण। तो आप कहाँ इंदौर रहोगे कि वहीं रहोगे? वहीं रहेंगे ना। वहीं पिछले महीने। हम्म। आज क्या करा यहाँ पर आके? ये करा हवन वगैरह, धर्म परिवर्तन करा। धर्म परिवर्तन कर लिया। अच्छा, किसी भी और भी यहाँ पर कई लोग मौजूद है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई है मुझे और मन से बहुत मैं बहुत प्रज्वलित और प्रसन्न हुआ हूँ आज। और आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने नया जन्म लिया है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं में क्योंकि मैं था जो कि कुछ इस प्रकार के धर्म और ऐसी जो योजना जिस पद्धति से चलती है, तो वो थोड़ा सा उनकी जो सोच और विचारधारा में मुझे थोड़ा सा एक आनंद कभी मिल नहीं पाया कि उनके अनुसार उसको कर पाऊँ मैं। क्योंकि धर्म जो हमेशा कहता है कि हिंदू धर्म भी आज जो है वो यही कहता है कि कभी ये नहीं कहता कि ये धर्म या वो धर्म वैसा है या इस धर्म वो गलत है। ये हमारे कोई अनुयायी हैं तो उनको उनसे शत्रुता स्थापित करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके लोगों से कुछ हो सकता है, आप क्योंकि आप हिंदू धर्म में आ गए, क्योंकि कई कट्टरपंथी लोग आपका विरोध भी करेंगे वो तो तो समय समय पर वैसी चीजें होती रही है, क्योंकि मेरी ऐसी पद्धति रही है और उन व्यवस्थाओं में रहा हूँ मैं। लेकिन आज नया जन्म जो मुझे मिला है और तो वैसी स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहेगी और वैसे ही प्रकार के उस प्रकार के लोग और कट्टरवादी सोच विचारधारा वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों में कहीं ना कहीं विरोध करना उनका निश्चित है ही। ऐसा तो नहीं कहीं जैसे पूरे देश में मुस्लिम को लेकर बातें हो रही, तो उसको छोड़कर आप डर के कारण इधर आ गए कि भैया वहाँ पे? मैं वैसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी जिस प्रकार से जो उनकी कार्य पद्धति और कार्यशैली है और जो नेतृत्व जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश जो उन्नति पाया है, उन्होंने कभी धर्म व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को बड़ा कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने विकास को महत्व दिया और वही विकास आज की आवश्यकता है हमारे देश की। और हमें, मुझे ही नहीं, हमें सभी को उसी प्रकार से और उस दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा, तभी देश आपके तरक्की परिवार और में और उन्नति भी कर लोग आए पाएगा। हैं, क्योंकि आप आ गए तो आपके परिवार में और कौन कौन लोग? अब ये उनकी स्वेच्छा है तो कि साथ में वो रहोगे आए या नहीं आए, लेकिन मैं तो जो हूँ मैं तो इसमें चला गया हूँ और मैं हूँ और सदैव रहूँगा। या आप परिवार के लोगों को भी लाओगे? प्रयास करेंगे। परिवार ने विरोध करा होगा, आपने जब बताया होगा ऐसे नहीं? विरोध, मेरा एक छोटा सा संयुक्त परिवार है, ज़्यादा कोई बड़ा ऐसा परिवार है नहीं और मेरे परिवार में सोच वैसी कट्टरवादी सोच विचारधारा वाली नहीं है जिस प्रकार से मुझे वो वैसा कुछ विरोध करें या किसी चीज़ के लिए अनुमति ना दें। तो वैसा तो सहयोग मुझे रहा है। साथ में ही रहोगे, सनातन धर्म ज्वाइन करने के बाद उनके साथ रहोगे तो? बिल्कुल, वो तो रहेंगे ही, परिवार के साथ तो रहना ही है। एक ही छत के अच्छा नीचे कार्य कर रहे हैं तो एक ही छत के नीचे दो मजहब किस तरह से होंगे? वो आगे विचार करेंगे उसके लिए, कैसे करना चाहिए। किसी तरह का कोई दबाव बनाओगे? दबाव प्रभाव कुछ भी नहीं है। मैं अपनी खुद आपसी सहमति से और मन की प्रसन्नता से ही मैं इसमें प्रवेश किया हूँ। 15 मुस्लिम परिवार जो हैं वो उन्होंने सनातन धर्म जो है अपनी स्वेच्छा से अपनाया है। अपनी स्वेच्छा से 15 मुस्लिम परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया है। कुछ लोग जो है वो मंदसौर के हैं, कुछ इंदौर के हैं और बहुत हर्ष की बात है क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हजारों लाखों वर्षों से
जो है पुराना धर्म है जो चला आ रहा कहाँ के है। लोग इस धर्म परिवर्तन में शामिल हुए हैं? इंदौर और मंदसौर के कुल कितने लोग शामिल हुए हैं? लगभग 15 मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। किस तरह से आप लोगों को ढूंढा और फिर आप लोगों ने इन्हें किस तरह से बताया? देखिए सनातन धर्म किसी को ढूंढता नहीं है, और अगर सहृदय कोई व्यक्ति आता है तो सब ढूंढना मिलना करना ये स्वतः सब मालिक की इच्छा रहती है, और ईश्वर की इच्छा पे ही सब कुछ होता है। किसी तरह की कोई परेशानी का जिक्र कोई करा परेशानी उन्होंने? नहीं। परेशानी ये थी कि उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि हमेशा वो अपने पूर्वज को याद करते थे। जब पूर्वज को याद करते थे तो उनके जो कोई बुजुर्ग परिवार है, तो बुजुर्ग परिवार से भी उन्होंने चर्चा करी। जब बुजुर्ग परिवार से चर्चा करी तो स्वतः रूप से उनके संज्ञान में आया कि यार ये जो सनातन धर्म है ये सभी धर्मों का मूल है। तो उन्होंने सहृदय आके जो है वो सनातन धर्म को उन्होंने अपनाया, और वो बहुत खुश है। कुछ परिवार का ऐसा भी कहना था कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके चलते हमने सनातन की ओर आए। देखिए मोदी जी का कार्य अलग है, वो श्रेष्ठ कार्य है, वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, और ये सनातन धर्म का जो कार्य है ये एक ये अलग विषय है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये विषय और वो विषय को समावेश करके जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी जी का उत्कृष्ट कार्य है, सनातन धर्म का कार्य चलता रहेगा, पूर्व में भी चल रहा था, आज भी चलेगा और भविष्य तक भी चलेगा। आपका नाम? मैं सेम पावरी, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य। तकरीबन 7 लोगों ने आज अलग अलग तरह से आकर हिंदू धर्म में आ चुके हैं और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो काफी सक्षम हैं, लेकिन मोदी जी के कारण उन्होंने जिस तरह से मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने उस धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।